अस्सलाम वालेकुम। मैं लॉ इस्लाम एन चैनल से मुखातिब हूँ। नाजरीन कराम, आज मैं आपको एक सबक आमूज कहानी सुनाती हूँ। एक बादशाह के दो बेटे थे। एक बेटे का नाम शाकिर था और दूसरे का कादर। दोनों जुड़वा भाई थे। जब बादशाह ने अपनी वली अहद चुनने का इरादा किया तो उसे बड़ी परेशानी हुई। बादशाह बहुत इंसाफ पसंद था, इसलिए वो दोनों में से किसी का भी हक मारना नहीं चाहता था। कानूनन दोनों को बैक वक्त वली अहद नहीं बनाया जा सकता था। बादशाह आखिर करे तो क्या करे। एक दिन बादशाह उसी परेशानी में चहलकदमी कर रहा था। उधर से वजीर का गुजर हुआ। वजीर ने जब बादशाह को उस आलम में देखा तो पूछा, आलम पना, क्या मैं आपकी परेशानी का सबब मालूम कर सकता हूँ? बादशाह ने कहा, बात दरअसल ये है कि मैं अपनी जिंदगी में ही वली अहद को चुनना चाहता हूँ ताकि हमारे बाद कोई झगड़ा न हो, मगर हम अपना वली अहद चुनने से कासिर है। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूँ, कैसा फैसला करूँ। दो बेटे हैं और दोनों जुड़वा है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। वजीर ने फिर कहा, अलीजा, ये तो बहुत आसान है। आप क्यों न दोनों का इम्तिहान ले लें। जो ज्यादा अक्लमंद साबित हुआ उसी को आप वलीहद बनाए। बादशाह को ये तरकीब पसंद आ गई। उसने उसी वक्त दोनों बेटों को बुलाया। बादशाह ने दोनों से कहा, हमें तुम में से एक को अपना वलीहद चुनना है। हम नहीं चाहते कि किसी की हक तलफी हो, इसीलिए तुम दोनों को इम्तिहान देना होगा। तुम में से जो भी कामयाब होगा वही हमारे सल्तनत का वलीअहद होगा। दोनों ने बादशाह के आगे सर झुका दिया और बादशाह ने थोड़ी देर बाद सोचा, फिर कहा, देखो, तुम दोनों को टेगमगढ़ पैदल जाना है। सुबह तुमको एक एक टोकरा दिया जाएगा। तुम अलग अलग रास्तों से जाना और वो टोकरे उस गांव के जमींदार को देकर वापस आ जाना। ये तुम्हारा पहला इम्तिहान है। सुबह होते ही दोनों भाइयों ने वो टोकरे सर पर रखे और अपने अपने रास्ते पर रवाना हो गए। टेगमगढ़ बहुत दूर था और रास्ते में कोई गांव भी नहीं पड़ता था। कादर चलते चलते थक गया। उसने एक पेड़ के नीचे टोकरा उतार दिया और सस्ताने लगा। दोपहर हो गई थी। वो पेड़ के ठंडी छांव में बैठ गया। भूख भी लग रही थी। इधर उधर नजर दौड़ाई, दूर तक सिर्फ मैदान था। उसे बादशाह पर गुस्सा आने लगा। इतना भारी टोकरा तो दे दिया, मगर खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। फिर उसे ख्याल आया कि कहीं खाना भी इस टोकरी में न रख दिया हो। ये सोचकर उसने टोकरे का कपड़ा खोला। उसमें से लड्डू ही लड्डू भरे थे और साथ में एक पर्ची भी रखा हुआ था। ये पर्चा तेगमगढ़ के जमींदार के नाम था। उसमें लिखा था कि 500 लड्डू भेजे जा रहे हैं। इन्हें गिन लो और लाने वाले को रसीद दे दो। कादर ने उन लड्डुओं को ये सोचकर गिना कि मुमकिन है लड्डू ज्यादा रखे हों, मगर उनमें एक भी ज्यादा नहीं था। वो बहुत देर तक सोचता रहा कि आखिर करे क्या। लड्डू देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। उसने आखिर टोकरे में से 50 लड्डू अलग कर लिए और खा गया। उधर शाकिर को भी भूख लगने लगी। उसने भी थक कर एक पेड़ के नीचे टोकरा रख दिया और ये सोचकर टोकरा खोला कि कहीं खाना टोकरी में न रखा हो। उसके साथ भी वही हुआ। उसने लड्डू गिने तो वो पूरे 500 थे। अब वो करे तो क्या करे। अगर लड्डू खाएगा तो जमींदार फिर कम लड्डू का रसीद देगा। वो सोचने लगा कि क्या करूं। आखिर उसे ख्याल आया कि कहीं ये भी बादशाह के इम्तिहान में शामिल न हो, मगर भूख बहुत सख्त लगी थी। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने तमाम लड्डुओं में से जरा जरा सा हिस्सा झाड़ लिया। जब उसके सामने लड्डुओं का अच्छा खासा चूरा जमा हो गया तो उसने वो जमा करके खा लिया। नहर का ठंडा ठंडा पानी पिया और फिर सफर पर रवाना हो गया। टेगमगढ़ से वापस आने पर दोनों ने अपनी अपनी रसीदें
बादशाह के सामने पेश किए। शाकिर पूरे 500 लड्डू की रसीदें लाया था, मगर कादिर की रसीद पर 50 लड्डू कम लिखे हुए थे। बादशाह ने पूछा, 50 लड्डू क्या हुए? कादिर ने जवाब दिया, 50 लड्डू मैंने खा लिए। मुझे बहुत सख्त भूख लगी थी और ये मैं अपनी मजदूरी समझकर खा गया। बादशाह ने कहा, मजदूरी लेना बुरी बात नहीं, लेकिन अमानत में खयानत करना बहुत बुरी बात है। खैर, हम तुम दोनों का इम्तिहान 1 हफ्ते के बाद फिर लेंगे। दोनों ने ताजीम से सर झुकाया और चले गए। 1 हफ्ते बाद बादशाह ने दोनों को फिर बुलाया और कहा, महल के दरवाजे के आगे 2 मटके मिट्टी के भरे हुए पड़े हैं। इन दोनों मटकों में मिट्टी भरी हुई है। मेरे 2 दोस्त हैं, एक का नाम शाहजलाल है और दूसरे का नाम गफरान है। आप दोनों को वहां जाना है और दोनों को ये मिट्टी के गड़े देने हैं और उनको बताना है कि ये मिट्टी बादशाह ने तोहफतन भिजवाई है और हमारी बरसों की दोस्ती को और मजबूत बनाकर आना है। उस वक़्त कादर ने घड़ा सर पर रखा और शाहजलाल की रियासत की तरफ चल दिया और शाकिर शाह गफरान की रियासत की तरफ चल दिया। शाहजलाल को मालूम हुआ कि पड़ोसी बादशाह ने अपने बेटे के हाथों कोई तोहफा भेजा है, तो उसने कादर को फौरन अपने दरबार में तलब किया और कहा, हमारे दोस्त ने हमारे हाथों क्या तोहफा भेजा है, हम देखना चाहते हैं। कादर ने तमाम मिट्टी बादशाह के सामने उलट दी, जिससे पूरे दरबार में खाक ही खाक हो गई। शाहजलाल को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाकर बोला, ये क्या बेहूदगी है? बेहूदगी नहीं आलीजा, ये अब्बा हुजूर ने आपके लिए तोहफा भेजा है। कादर ने सर झुकाकर कहा, मगर शाहजलाल पूरे दरबार के सामने अपनी बेइज्जती देखते हुए गुस्से में आ गए। उसने चीख कर कहा, इसको रियासत की सरहद से बाहर निकाल दो। उधर शाकिर शाह गफरान के दरबार में हाजिर हुआ। उसने बड़े अदब से मिट्टी से भरे मटके को खोला, फिर दस्तबस्ता अर्ज किया, शाह गफरान से अब्बा हुजूर की दोस्ती बहुत पुरानी है। इसी दोस्ती को और भी मजबूत बनाने के लिए ये मिट्टी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। पिछले साल अब्बा हुजूर हज को तशरीफ ले गए थे और लौटते वक्त उस पाक सरजमीन की मिट्टी भी अपने साथ ले आए थे। ये वही मिट्टी है, इसके होने से आपकी रियासत पर बरकतों का नुज़ूल होगा और रियाया खुशहाल होगी। शाह गफरान ने इस मिट्टी को आंखों से लगाया और बदले में हीरे जवाहरात के तोहफे देकर शाकिर को बड़ी इज्जत के साथ रुखसत किया। इसी तरह शाकिर दोनों इम्तिहान में कामयाब होकर अपने बाप का जाननशीन मुकर्रर हुआ और बादशाह के मरने के बाद उसने तमाम मुल्क की बागडोर संभाली। नाजरीन कराम, इज्जत देंगे तो इज्जत ही मिलेगी और बात तरीके और मोहब्बत के साथ करनी चाहिए। चाहे किसी को मिट्टी भी पेश करे, लेकिन खुलूस की बात ही कुछ और होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक आमूज़ किस्सा पसंद आया होगा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और लॉ इस्लाम NN चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। बामाने खुदा।